अक्सर ना बहुत सारी ख़वातीन को, लड़कियों को ना बहुत आदत होती है, वो अपनी घर की बातें, दूसरों की बातें ना शेयर करती रहती हैं, दूसरों को बताती रहती हैं। और कुछ लोगों की इतनी बुरी आदत होती है कि वो ढूँढ रहे होते हैं कि किसी की बात हमें मिले और हम बस ना जहाँ से गुज़रे, जहाँ बैठे हैं, बस उनकी बातें करें। और कुछ ऐसे भी होती हैं जो अपना दिल हल्का करने के लिए ना दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर करती हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। और जब वो शेयर कर लेती हैं तो बड़ा बहुत हल्का-फुल्का सा ना इंसान को फ़ील होता है और रिलैक्स हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम अपनी बातें या दूसरों की बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी जो इज़्ज़त है वो कम हो जाती है और हम जब दूसरों की बातें किसी और को बताते हैं ना, तो फिर दूसरों की इज़्ज़त भी ना हम दूसरों की नज़रों में कम कर देते हैं। तो कभी भी दूसरों के साथ ना अपनी बातें शेयर करें, ना दूसरों की बातें शेयर करें और कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो तो कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। और मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि कुछ बातें ना हमेशा सीक्रेट में रखनी चाहिए और सीक्रेट में रखने से ही हमारा फ़ायदा है। और अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम जब बता देते हैं ना, तो हमारे वो काम नहीं होते और कुछ चीज़ें हम सीक्रेट में और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो अपनी बातें इतनी सीक्रेट रखते हैं और जब उनका काम हो जाता है ना, तो तब हमें पता चलता है और हम बड़ी हैरानगी के साथ कहते हैं कि हमें तो खबर ही नहीं हो रही है, इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा काम हो गया। तो वो इसीलिए कि जिनको पता होता है ना कि ये बातें सीक्रेट रखने से ही हमारा फ़ायदा है और बता देंगे और पछताने से बेहतर है कि हम इन्हें छुपा के रखें, सीक्रेट में रखें, किसी को ना बताएँ। और ऐसा होना भी चाहिए। हम ना सबके कुछ ना कुछ ऐसे राज़ होते हैं जिनको हम कभी भी दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। आम तौर पे हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम अपने दिल की बात किसी और के साथ शेयर करते हैं ना, तो हम खुद को ना बड़ा हल्का महसूस करते हैं और हम बड़े रिलैक्स होते हैं और ऐसी बातें शेयर करते हैं जो हमारी ज़ाती होती हैं। लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूँगी जो आपने भूल कर भी किसी अपने के साथ भी शेयर नहीं करनी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ़ अपने दिल तक रखनी चाहिए और अपने दिल के अंदर रखनी चाहिए, कभी भी किसी अपने के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये बातें हर किसी के साथ शेयर करने लगेंगे ना, तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, इज़्ज़त नहीं करेंगे, आपकी कदर कम हो जाएगी और क्या पता कब कोई इन बातों को आपके खिलाफ यूज़ करे। इधर-उधर के लोगों से ये बातें करके पछताने से बेहतर है कि आप पहले ही रुक जाएँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। मेरी तरफ से ईद का तीसरा दिन भी आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको ऐसी ढेरों ईदें नसीब करे और इनको मनाना भी और खुशियों के साथ मनाना नसीब करे। अच्छा जी, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 1, जब भी आपने कहीं सफ़र करना है ना, कहीं भी आपने जाना है, घूमने के लिए जाना है या वैसे कहीं जा रहे हैं आप, आपने कभी भी ये बात ना इधर-उधर के लोगों को नहीं बतानी। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, घर के लोग होते हैं, उन्हें हमने हर हाल में बताना होता है कि हम इधर जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप कहीं जा रहे होते हैं, 100 प्रॉब्लम हो जाती है रास्ते में, 100 मसले-मसाइल हो जाते हैं, तो बताना बहुत ज़रूरी होता है। और हर एक के सामने ढिंढोरा पीटना कि हम फलाँ जगह जा रहे हैं, इस टाइम जा रहे हैं, इस टाइम वापस आएँगे, तो ये चीज़ें सीक्रेट में होनी चाहिए। ये आदत आपकी ना हिफ़ाज़त भी करती है और आप किसी मुश्किल में भी नहीं आते, क्योंकि आप ना इधर-उधर के लोगों की नज़रों में नहीं आते और जितने ज़्यादा आप लोगों की नज़रों में आते हैं ना, और उतने ही आप के लिए ना परेशानी का बाइस बनता है, क्योंकि लोगों की नज़रें ना आपका पीछा कर रही होती हैं कि ये तो फलाँ जगह जा रहे हैं, ये तो बड़ा एन्जॉय करेंगे, इनके पास ही बड़ा पैसा है, ये हर तीसरे दिन वहाँ पहुँचे होते हैं और ये तो बहुत घूमने जाते हैं। इस तरह की बातें ना, जो जली-कड़ी हसद वाली बातें होती हैं ना, ये फिर आपको नुकसान पहुँचाती हैं। हो सकता है रास्ते में आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, आपकी गाड़ी खराब हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, बच्चे आपके बीमार हो जाएँ या आप बीमार हो जाएँ और आप कौन परेशान हो जाए, कोई परेशानी आपकी आ जाए, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप इस तरह की बातें ना कभी भी ना बताएँ, आपने जहाँ भी जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल लोग बहुत-बहुत ज़्यादा करते हैं कि ज़रा-सी कोई सेलिब्रेशन हुई, ज़रा-सा कोई हुआ ना, तो फ़ौरन स्टेटस लगा देते हैं। अगर कहीं खाने पे गए हैं, अगर कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो अगर घर में कोई अच्छा इंतज़ाम किया है, कोई छोटा-सा फंक्शन है, तो आप ना फ़ौरन स्टेटस लगा देते हैं। फिर लोग आपको देखते हैं, जब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों के लिए बेचारे तरस रहे होते हैं, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ना, और कुछ बहुत मजबूर भी होते हैं। तो फिर जब वो ये देखते हैं ना, कि उनके दिल में फिर आता है कि हमारे पास पैसे हों, हम भी ऐसे करें, और इस तरह ना फिर आपको ना हसद की नज़र भी लग जाती है। फिर आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, घर के हालात ख़राब हो जाते हैं।
और रिज़्क में तंगी हो जाती है, बरकत ख़त्म हो जाती है और आपको समझ ही नहीं आ रही होती हमारे साथ क्या हुआ है। तो आपको अक्सर इसकी वज़ह से नज़र बद भी हो जाती है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही होती है, आपको ऐसे लगता है कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, मेरा जिस्म टूट रहा है, हम सब बीमार हो गए हैं, घर का सारा जो निज़ाम था वो ख़राब हो गया, लेकिन क्यों हुआ है? किस वजह से हुआ है? हम मेडिसिन भी खा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं। तो भई ये जो आप बार-बार स्टेटस लगाते हैं ना हर बात पे, इंस्टा पे रील लगा दी, आपने फेसबुक पे लगा दी, टिकटॉक पे शेयर कर दिया, आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, आपने ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप दूसरों की नज़रों से आप ना जितना दूसरों की नज़रों से बच के रहेंगे ना, जितनी चीज़ें आप क्लोज़ रखेंगे, यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी, इतनी पुरसुकून होगी। और आपको कोई परेशानी भी कभी नहीं आएगी। ये 100% बात है। जितना आप ये बात का डंडोरा पीटेंगे, जितना आप लोगों को दिखाएँगे, दिखावा करेंगे, बताएँगे, स्टेटस लगाएँगे, शो ऑफ करेंगे, इतना ही आप परेशानियों में उलझते जाएँगे। क्योंकि हर बंदा आपका खैर-खा नहीं है और 100 में से तकरीबन 10% लोग आपके मुखलिस होंगे, बाकी 90% जो लोग हैं वो आपसे जलेंगे, हसद करेंगे, बातें करेंगे और नज़रे बद का आप शिकार होंगे। तो इसलिए ये वाले जो काम है ना, इनको हमेशा सीक्रेट रखा करें। नेक्स्ट अपनी माली सूरत-ए-हाल ना, अपनी कारोबारी सूरत-ए-हाल कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। हो सकता है आप माली तौर पे बहुत अच्छे हों, आपके पास बहुत सारे पैसे हों, आपका घर बहुत अच्छा हो और आप ना लोगों को बार-बार बताते हैं ना कि अगले को लगता है कि ये ना शो ऑफ कर रहा है, ओवर हो रहा है, हमें बता रहा है कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। तो हो सकता है जो जिस बंदे को आप बता रहे हैं उसके हालात अच्छे ना हों, उसकी माली हालत अच्छी ना जा रही हो, तो वो खुद को ना बड़ा लो फ़ील करेगा और उसको बड़ा बुरा महसूस लगेगा। हो सकता है वो आपसे हसद भी करे, आपसे आप किसी नेगेटिव सूरत-ए-हाल में फँस जाए ना अपनी, तो अपनी जो ये वाली बातें हैं ना हमेशा आपको राज़ रखनी चाहिए, कभी भी नहीं बतानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आपकी दौलत शोहरत अच्छी नहीं लग रही होती, देखी नहीं जाती और अपनी नेमतों को ना हमेशा छुपा के रखें। सीक्रेट में रखें। अगले की नीयत कब बदल जाए ये हम कभी भी कुछ नहीं कह सकते। आपके साथ कौन मुखलिस है, आज का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें ये भी जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपका मुखलिस कौन है। यकीन करें कि आपने बहुत सारे टिकटॉक पे भी आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जिन पे आप आँखें बंद करके यकीन करते थे ना, वो भी आपको धोखा दे जाते हैं। तो ये जो दौलत शोहरत है ना, ये भी अगर मिल जाती है ना तो इसको भी सँभाल के रखना, कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये भी आपको नुकसान दे सकती है। और अपनी नेमतों को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, कभी भी नहीं बताना चाहिए और हमेशा सीक्रेट में रखनी चाहिए, वरना कब छिन जाएँ, हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि लोगों की जो नज़रें हैं ना, ये ना वो कहते हैं ना कि ऊँट को हांडी में उतार देती हैं, तो फिर इंसान क्या चीज़ है और ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है? तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप इन चीज़ों को ना हमेशा सीक्रेट में रखें। नेक्स्ट अक्सर मियाँ-बीवी आपस में राज़ की बातें कर लेते हैं। समझदारी इसी में है कि आपस की जो बातें हैं ना कभी किसी को ना बताएँ। तो याद रखें अगर आप अपने हस्बैंड का मज़ाक बनवाएँगे ना इनका मतलब है कि आप अपना मज़ाक बनवा रहे हैं। बहुत सारी औरतों की ये आदत होती है कि इनके शौहर अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई बात बीवी के साथ शेयर करते हैं तो उनकी बीवियाँ मायके में जाके ये सब बता देती हैं और जब उनके हस्बैंड को पता चलता है तो इन्हें इस चीज़ का ना बड़ा दुःख होता है। क्योंकि उन्हें ना आप पे ट्रस्ट करके नहीं ये बात बताई होती है और आपके साथ डिस्कशन की होती है। और जब आप फिर बता देती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आहिस्ता-आहिस्ता बात आप तक उन तक पहुँच जाती है कि आपने ये बात शेयर की है। कभी ऐसा भी होता है कि आपके मुँह से खुद निकल जाती है या कभी आप सारे मिल के बैठे हों तो कोई बात कर देता है कि इस बात का तो हमें भी पता है, तो फिर उन्हें बड़ा दुःख होता है, फिर वो कभी भी आपके साथ बात शेयर नहीं करते। फिर बहुत सारी ख़वातीन की ये भी शिकायत होती है कि हमारे मियाँ हमारे साथ कभी कोई डिस्कशन नहीं करते, कोई बात शेयर नहीं करते, हमें ससुराल की किसी बात का पता नहीं होता। भई जब उन्होंने बताई होती है तो आपने कौन-सा राज़ रखी होती है। तो आपकी अपनी गलतियाँ होती हैं जिनकी वज़ह से वो ऐसा करते हैं, तो ऐसा कभी भी ना किया करें। ख़ासकर आपकी जो आपस की बातें होती हैं, जो भी सीक्रेट होते हैं, कभी भी किसी को ना बताएँ। इससे क्या होता है एक तो आपकी अपनी जो इज़्ज़त है वो भी आपके शोहर की नज़रों में कम होती है। दूसरा वो कभी भी फिर आप पे यकीन भी नहीं करेंगे। तीसरा फिर रिश्ते में भी थोड़ी-सी दूरी आ जाती है। तो इसलिए अपना रिश्ता कभी ना ख़राब करें और हमेशा अपनी बातें ना जो सीक्रेट में रखा करें।
नेक्स्ट अपनी कमज़ोरियाँ किसी को ना बताएँ। देखिए इस दुनिया में परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, हर किसी के अंदर कमियाँ, कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन अपनी कमज़ोरियों को हमेशा छुपा के ही रखना चाहिए। इनका इश्तिहार नहीं लगाना चाहिए क्योंकि लोगों को अगर पता चल गया ना, पहली बात तो ये उनसे फ़ायदा उठाने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं कि हम फ़ायदा उठा लें और आजकल ना टाइम ही ऐसा है कि हर बंदा अपना सोचता है कि बस मेरा भला हो जाए, मेरा फ़ायदा होता है, अगले का जो भी नुकसान होता है हो, अगला जीता है, मरता है अगला मरे लेकिन हमारा किसी तरीके से ना फ़ायदा हो जाए। और दूसरा ना ये कि वो आपको हक़ीर या कमज़ोर समझेगा, आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, आपका मज़ाक बनाएगा। तो अगर लोगों के सामने आप अपनी कमियों को ही हाइलाइट करते रहेंगे ना, तो लोग आपको कुछ भी नहीं समझेंगे और आपको वैल्यू नहीं देंगे, ना ही आपकी किसी बात की कदर होगी। तो कभी भी अपनी वीकनेस, अपनी कमज़ोरियाँ कभी भी दूसरों को ना बताएँ। अगर आपको पता भी है ना, तो कभी भी ना बताएँ। कभी ये ना कहें कुछ लड़कियाँ होती हैं, दूसरों के सामने बड़े फ़ख्र से कह रही होती हैं, मुझे तो घर का काम बिल्कुल भी नहीं आता। और ये वाली चीज़ें होती हैं कि आप गलतियाँ कर रही होती हैं, दूसरों को बता रही होती हैं कि आप बहुत निकम्मी हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, आप कुछ भी नहीं कर सकती। तो इससे क्या होता है कि आप अगले की नज़रों में गिर जाती हैं। अगले को लगता है ये इंतहाई फ़ारिग है, इसको कुछ भी नहीं आता। तो कोशिश किया करें कि अपनी जो बातें होती हैं ना, उनको हमेशा राज़ रखें। अपने घर की बातें, अपने रिश्तों की बातें, आपकी आपस की बातें, आपके बिज़नेस की बातें, जो भी बातें हैं ना, कभी भी आप दूसरे कान तक वो बातें ना पहुँचाएँ। और कोशिश ये भी किया करें कि अगर कोई आ जाता है, तो कभी भी किसी के सामने भी डिस्कशन ना करें, आपस में भी ना करें। क्योंकि वो बड़े लोग कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये वाली जो बड़ों की बातें हैं ना, वो हमेशा 100% राइट है। ये थी वो बातें जो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।